स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत में। मैं हूं आपकी एंकर के खिजनिया सोलो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। नवीनतम समाचार अपडेट के अनुसार वरिष्ठ आरएसएस नेता रवि तिवारी ने अयोध्या को आवेटपुरी नाम से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग उठाई। सारी दुनिया के अंदर गुड गवर्नेंस की बात होती है, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस की बात होती है, परंतु आपको पता है गुड गवर्नेंस ये शब्द कहां से आया? धरती पर पहली प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की जननी है अयोध्या। महाराजा पृथु ने पृथु के नाम से पृथ्वी जानी जाती है और पहली नागरिक और शासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना करने वाले महाराजा मनु के संतानों में राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम ने जिस राज व्यवस्था के लिए अपने आप को समर्पित किया, मुकुट को हाथ लगाने से भी जिनको डर लगता था कि कहीं मेरे सर पर अभिमान न चढ़ जाए, ऐसे त्यागी, जनहितकारी, दीन दयाल, कृपा निधान राजा रामचंद्र ने जिस शासन व्यवस्था को स्थापित किया, उसको हम कहते हैं कि वो राम राज्य है। राम राज्य यानी क्या है? आदर्श शासन की व्यवस्था ही राम राज्य है। राम राज्य में राजा राम नहीं है। राम राज्य का राजा कौन है? राम राज्य के राजा तो भरत हैं, क्योंकि राम राज्य की स्थापना भगवान भरत ने की थी और इसी भरत कुंड के स्थान पर रह करके उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की प्रशासनिक व्यवस्था चलाई थी। मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि राम राज्य का सचिवालय है भरत कुंड, क्योंकि भगवान भरत ने राम राज्य का संचालन भरत कुंड से किया था। राजा राम के राज्य में राम राज्य है, ऐसा नहीं है। ऐसे दो राजा, जो राजा हैं और नहीं हैं, और दूसरे जो राजा नहीं है वही राजा हैं। इसका मतलब राम राज्य केवल एक व्यक्ति से नहीं चलता है। राम राज्य के लिए राजा आवश्यक है, राम राज्य के लिए प्रशासनिक तंत्र आवश्यक है, और राम राज्य के लिए राम की प्रजा आवश्यक है। क्या हम राम की प्रजा बनने के लिए तैयार हैं? क्या हमारा प्रशासन राम की प्रजा के लिए समर्पित होने के लिए तैयार है? जो 500 रुपए घूस लेकर के मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर के और जन्म प्रमाण पत्र बनाता है, क्या ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था राम राज्य के लिए समर्पित हो पाएगी? क्या ऐसा राजा जो वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जो आदर्श चरित्र और मर्यादा की बात सुनने को तैयार नहीं है, क्या ऐसा राजा राम राज्य की व्यवस्था के लिए समर्पित हो पाएगा? अगर ऐसा नहीं है तो ये मंच तो आध्यात्मिक है, परंतु जन्मदिन किसका है? राम और भरत का। हम राम और भरत का जन्मोत्सव मना रहे हैं। हम एक ऐसे आदर्श राजा का जन्मोत्सव मना रहे हैं जो भरत को भी राजा बनाते हैं, जो भरत राम को भी राजा बनाते हैं। एक साथ सृष्टि में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है जब दो राजा एग्जिस्ट करते हो और दोनों एक दूसरे के मन की भावना को समझ करके केवल प्रजा के लिए समर्पित होते हो। आज मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं, आपका सानिध्य चाहता हूं, आपका समर्थन चाहता हूं, और आगे आने वाले हजारों वर्षों में कोई दूसरा व्यक्ति इस बात को कहे, मैं ये कल्पना करूंगा, अपेक्षा करूंगा कि ये बात आज भगवान की कृपा से मेरे मुंह से निकलने जा रही है, वो इस धरती पर स्थापित हो। और आप सबकी शक्ति, आपका सानिध्य और आप साक्षी हैं, मैं इस विषय को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। क्या हम चाहते हैं कि आज जैसा मंच यहाँ पर सजा है, ऐसा अयोध्या के सभी गांव में हो, हमेशा उत्सव मनाया जाए? क्या हम चाहते हैं कि हमारा राजा भगवान राम और भरत के जैसा हो? क्या हम चाहते हैं कि अयोध्या जैसे कभी लाखों वर्ष पहले सारी सृष्टि का संचालन करती थी वैसे पुनः स्थापित हो? क्या हम चाहते हैं कि अयोध्या ज्ञान के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हो? क्या हम चाहते हैं कि अयोध्या व्यापार के बड़े क्षेत्र के रूप में निर्यात का बहुत बड़ा और उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र बने? क्या हम चाहते हैं कि अयोध्या सारी सृष्टि को आदर्श चरित्र और मर्यादा का संदेश दे?
अगर हम ये सारी चीजें चाहते हैं तो हमें अपने आप को भगवान राम की प्रजा के रूप में विकसित करना पड़ेगा। और अयोध्या के आसपास गुरु वशिष्ठ का क्षेत्र है, जिसको हम बस्ती जानते हैं। बस्ती ही तो था जहां गुरु वशिष्ठ का गुरुकुल होता था। गोंडा का जो क्षेत्र है, देवी पाटन कमिश्नरी जिसको कहते हैं, वो भगवान राम की गौशाला और यज्ञ भूमि हुआ करती थी, जहां भगवान राम के जन्म के लिए यज्ञ किया गया था। और अयोध्या तो अद्भुत है, अयोध्या तो अद्वितीय है, अयोध्या तो अप्रतिम है भगवान राम के आदर्शों के लिए। इसलिए आज मैं आपके सामने एक आपके मन की बात अगर कह जाऊं तो साथ दीजिएगा। अयोध्या को एक राज्य होना चाहिए, जिससे हम भगवान राम के सपने को पुनर्स्थापित कर सके। भारत में एक नए राज्य की स्थापना की जाए, जिसका नाम हो अवधपुरी। अवधपुरी राज्य की बात मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और इस अवधपुरी का जो मुख्यालय हो, वो भगवान भरत के सचिवालय यानी भरत कुंड में होना चाहिए। अवधपुरी राज्य की जो राजधानी हो वो भरत कुंड होनी चाहिए, क्योंकि ये साधना की स्थली है, ये तपस्या की स्थली है। और अवधपुरी राज्य में क्षेत्र कौन सा चाहिए? देवी पाटन मंडल और बस्ती मंडल और अयोध्या मंडल को मिलाकर एक नए राज्य की कल्पना कीजिए, जिसके 84 कोसी परिक्रमा के दायरे में 15-20 किलोमीटर का औद्योगिक गलियारा हो, जहां पर दुनिया के सभी लोग आए और उत्पादन की फैक्ट्री लगाएं। और उसी 84 कोसी परिक्रमा के किसी एक स्थान पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का विमान पत्तन बनाया जाए, यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो शहर के अंदर है, इसको डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाया जाए। और जो 84 कोसी परिक्रमा का क्षेत्र है, वहां पर इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट बनाया जाए। और अयोध्या के अंदर एक ऐसा ज्ञान का केंद्र बनाया जाए। आपने सुना होगा तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की बहुत बात होती है। यहाँ शिक्षाविद भी बैठे हैं, बहन जी एक विद्यालय चलाती हैं, MIS इंटर कॉलेज के भी यहाँ प्रबंधक भी बैठे हुए हैं। परंतु हमें लगता है कि हम अपने इतिहास की बातों को कब तक याद करते रहेंगे? क्या भविष्य की कोई बड़ी योजना नहीं बनानी चाहिए? क्या अयोध्या में कोई ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं हो सकता जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम इंजीनियरिंग कॉलेज हो? क्या अयोध्या में ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं हो सकता जहां पर आचार्य सुश्रुत जैसा कोई एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा सर्जन पैदा हो? क्या अयोध्या में राजनीति विज्ञान के बड़े प्राचार्य चाणक्य से भी बड़ा कोई निकल करके आए, इसकी संभावना समाप्त हो गई है? क्या यहाँ पर अच्छा संगीतकार नहीं हो सकता? क्या यहाँ पर अच्छा आर्किटेक्ट नहीं हो सकता? जिस धरती ने राम को जन्म दिया हो, जिस धरती ने भरत को जन्म दिया हो, उस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं है। मित्रों, आज मैं आपके सामने इस बात को उठाना चाहता हूँ कि अयोध्या को अवधपुरी नाम का एक केंद्र शासित राज्य बनाया जाए, जैसा कि भारत में पांडिचेरी है, जो अपने आप में आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न होगा। ये विशेष दर्जा प्राप्त राज्य होगा, जिसमें दुनिया के सभी देशों का दूतावास होगा। बस्ती, गोंडा और अयोध्या मंडल को मिलाकर मैं एक नए अवधपुरी केंद्र शासित राज्य की कल्पना कर रहा हूं, जिसके अंदर गुरु वशिष्ठ के नाम से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी बनाया जाए और 84 कोसी परिक्रमा दायरे के अंदर 2 किलोमीटर का एक आध्यात्मिक गलियारा बनाया जाए, जिसके समस्त गांव के अंदर आश्रम बने, पौराणिक काल के वृक्षारोपण हो और अयोध्या राज्य के गांव-गांव प्रतिदिन शाम के समय गांव की जो चौपाल हो, वहां बहन प्रकृति के जैसी कोई एक समर्पित प्रतिभावान कलाकार प्रतिदिन अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करे, जिससे गांव के बच्चे शराब पी करके गली में लौटते हुए न मिले। वो भगवान के आदर्शों पर अपने आप को समर्पित करके गीत संगीत
आदर्श मनोरंजन, आदर्श शिक्षा और आदर्श चरित्र के साथ अपने आप को विकसित कर सके। आपने मुझे ये मंच अपनी बात कहने के लिए दिया। ये राजनीतिक मंच नहीं था, परंतु राजनीति तो राम से ही चलेगी। राजा राम जैसा कोई दूसरा राजा नहीं हुआ, तो हर मंच जहां पर राम की बात होगी वहां राजनीति की बात अवश्य। ये खबर बालिया से है, जहां एक रोड एक्सीडेंट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे के मदद से वायरल हो रहा है। मामला गदावर रोड क्षेत्र के फेपना थाने में हुआ। एक बेकाबू कार ने पैदल व्यक्ति को कुचल दिया और फिर कार समेत फरार हो गई। इस दुर्घटना में घायल व्यक्ति वाराणसी में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस को इस एक्सीडेंट के लिए इंसाफ की मांग की है। जी, क्या नाम है आपका? दीपांशु सोनी। दीपांशु जी, क्या हुआ है आपके पिताजी के साथ, कैसे घटना हुई है? पिताजी गए थे 16 तारीख को 9 बजे करीब सामान लाने दुकान का। उधर से आते समय कार वाला ने धक्का मार दिया। कहाँ पे घटना हुई थी ये, कहाँ पे आपका घर है? पहाड़ी पर पुल के पास घटना हुई थी, शुभम मोटर ट्रेनिंग के पास। घर संडा नहीं बस्ती में। कैसे आप लोगों को पता चला कि कैसे उनकी घटना हुई? 17 तारीख को सुबह में बगल के नाना लगते हैं, उनसे बोला गया था कि नाना शहर में जाएगा, पिताजी लोगों तो बताइएगा। वो नाना गए थे तो पूछे थे उधर से आदमी से, उधर का आदमी बताया एक एक्सीडेंट हुआ है, तो उसी से पता चला होगा। गाड़ी वाले का नंबर या कुछ ऐसी कुछ जानकारी मिली थी आप लोगों को? गाड़ी वाले का नंबर में जानकारी नहीं मिला है। वीडियो मिला है, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पीछे से आकर धक्का मारा गया है। किस चीज में दिखाई दे रहा है? सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। जहाँ पे धक्का लगा वही पे कैमरा लगा था, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है कि पीछे से आकर धक्का मारा गया है। आप लोग जानकारी नहीं है कौन व्यक्ति था जो धक्का मारा है और क्या नंबर थी गाड़ी की, कोई कुछ? अभी तक तो ये जानकारी नहीं हुई है। तो आपने पुलिस को इसको एप्लीकेशन दिया है क्या? हाँ, पुलिस को एप्लीकेशन दिया है थाने पे। क्या FIR दर्ज हो गया आपका? पता नहीं FIR दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है। एप्लीकेशन तो दिला गया है अपना थाने पे। थाने पे दिया गया है पुलिस? एप्लीकेशन दिला गया है थाने पे। पोस्टमार्टम भी हुआ है उनका? हाँ, पोस्टमार्टम भी हुआ है। अब क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि बलिया के प्रशासन से कि पिताजी को हत्या किया है पकड़े जाए और हमें न्याय मिले। भारतीय जनता पार्टी ने 72 लोकसभा बालिया में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र और राज्यसभा सांसद नीरज शेखर को प्रत्याशी घोषित किया। इसके बाद उनके स्वागत बालिया से लेकर जयाप्रकाश नगर तक धूमधाम से किया गया। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ संवाद किया और दावा किया कि वह लोकसभा वोटों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। नीरज शेखर ने जनता के समर्थन के धन्यवाद दिया और प्रधानमंत्री के नीतियों के समर्थन को जोरदार संकेत माना। पूर्व प्रधान दुधैला माननीय नीरज शेखर जी द्वारा के बैरिया के प्रथम आगमन पर हम लोग मझौगा ग्राम के सभी सम्मानित लोगों के साथ हम भी, हमारे गांव के भी लोग सम्मिलित हुए हैं। उनके सम्मान में हम लोग स्वागत में खड़े हैं। उनका जीत तो सुनिश्चित है। देख नहीं रहे हैं कि जो उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी आने के लिए तैयार नहीं है। और नीरज शेखर चूंकि ऐसे व्यक्तित्व के लोग हैं जो धर्म और जात से ऊपर हैं, इनके मुकाबला में अभी तक कोई प्रत्याशी आने के लिए तैयार नहीं है। तो यह आप समझ सकते हैं कि इनका जो व्यक्तित्व है किस तरह का है। अनिल नीरज जी अच्छा वोट से जीतेंगे यहाँ, क्योंकि अच्छा आदमी भी है। इसके पहले सांसद रह चुके हैं। हम लोग जितना लग करके वोट उनके लिए यदि करेंगे, अच्छा उससे अच्छा वोट जिताएंगे। है ना कि नीरज शेखर की जनता उनके बहुत ऐसी करती है, क्योंकि वैसा नेता नहीं मिलेगा। एडवोकेट संदीप सिंह, लखनऊ हाईकोर्ट में अधिवक्ता हूँ और यहाँ से पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी रह चुका हूँ मैं।
जी, अभी किसके स्वागत में आप लोग खड़े हैं? माननीय राज्यसभा सांसद नीरज शेखर जी के हम लोग स्वागत में खड़े हैं यहाँ पर के। और जो कि हमारे 72 लोकसभा के सांसद के रूप में उनको टिकट मिला है भाजपा से। और हम लोग पूरे क्षेत्रवासी, पूरे बलियावासी, एक यहाँ की जनता उनको जिताने के लिए उत्सुकता से खड़ी है और पूर्ण रूप से हम लोगों को विजय दिलाएंगे। क्या गाँव में उत्साह है, राम राम को उत्साह है। और माननीय नीरज शेखर जी, माननीय योगी जी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सबके लिए एक तरफ से जनता उत्साहपूर्वक भरी है। और हम लोग फिर से पुनः तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर भाजपा की सरकार बनाएंगे भारत में। नीरज शेखर सांसद जी के उपलक्ष्य में हम लोग स्वागत अभिमान में यहाँ खड़े हैं। हम लोग ग्राम पुरुष छपरा के निवासी हैं और इस गाँव से हम लोग चाहते हैं कि 70 से 85% के रूप में वोट प्रदान करें उनको। जीत को लेकर कितना आप लोग सुनिश्चित हैं? जीत के लिए तो हम लोग साफ सुरक्षित हैं कि हम लोग बहुत अधिक वोट से बीजेपी प्रत्याशी को जिताएंगे पूर्ण बहुमत के साथ। लगभग कितने? आदित्य नारायण तिवारी, अभी मैं मंडल प्रभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी में और भाजपा हर्ष का विषय है। और हमारे 72 लोकसभा बलिया का जो समाज है, हर वर्ग के जो लोग हैं, हर आयु वर्ग के, जातीय वर्ग के लोग हैं, सभी लोग पूरे मनोयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताने में लगे हुए हैं। और जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम सभी लोग इस प्रतिकूल मौसम में भी भाजपा के स्वागत में यहाँ पर हैं। मेरा नाम संतोष कुमार पासवान है, ग्राम प्रधान मुरारी। जी प्रधान जी, नीरज शेखर जी हमारे पार्टी से हैं, उनके स्वागत में आज हम लोग पूरा हमारे गांव के जनता इकट्ठे हुए हैं। इनके आगे तो कोई टिक ही नहीं पाएगा, नीरज शेखर के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। विपक्ष में इनके सामने विपक्ष कोई है ही नहीं है। आपको मोदी जी बहुत अच्छे कार्य किए हैं, योगी जी भी कार्य कर रहे हैं हमारे यूपी में, केंद्र में मोदी जी काम कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि नीरज शेखर जी के सामने कोई टिक पाएगा। इस बार मैं मनीष सिंह, प्रधान प्रतिनिधि बरसौदा। भाजपा प्रत्याशी माननीय नीरज शेखर जी का कुछ ही समय में आगमन होने जा रहा है। हम लोग उन्हीं के स्वागत में अभी हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। क्या कहेंगे इस बार का चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है? जैसे अभी विगत 2 बार से चुनाव चलता आ रहा है, रिजल्ट वही होगा जो सुनियोजित रिजल्ट है। भाजपा जीतेगी बहुत भारी मतों से। यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी माननीय नीरज शेखर जी जीत करके यहाँ से सांसद बनेंगे। पवन सिंह, मुरली छपरा मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। आज हम लोग लोकसभा के जो प्रत्याशी नीरज शेखर जी हैं उनको बलिया विधानसभा में स्वागत करने के लिए हम लोग आए हैं। और हम लोग लगे हैं कि मोदी जी का जो नारा है 400 पार, उसी नारे के साथ हम लोग अधिक से अधिक वोट नीरज शेखर जी को जय बढ़ाने हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहेंगे कि हम लोग का जो देश है वो विश्व में हम लोग का मोदी जी का जो परचम लहरा रहा है उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम अश्वनी ओझा, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बेलहरी। टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के ध्वजवाहक हैं। उनको स्वागत के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ से उनको स्वागत करते हुए जयप्रकाश नगर तक जाएंगे और अधिक से अधिक संख्या में हम लोग हर ढाले पर उनका स्वागत करेंगे। विजय प्रताप सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बेलहरी। माननीय मोदी जी ने उनको विश्वास करके लोकसभा के लिए टिकट दिया है बलिया 72 सीट से। उन्हीं के स्वागत के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। हल्दी जिस तरह से बीजेपी पार्टी उन पर विश्वास की है, उन पर बड़े बड़े लोग थे लाइन में, लेकिन उन पर भरोसा किया है, तो क्या कहेंगे इस देखिए, माननीय नीरज शेखर जी एक आम जनता के बीच में बराबर बने रहे, जिस पर उन्होंने पार्टी ने काफ़ी भरोसा किया है उनके ऊपर, उनके आचरण पर। मृदुभाषी हैं, मिलनसार हैं, काफ़ी समय जनता के बीच देते हैं। यह सोच के जो है पार्टी ने उनको जो है बलिया से अपना उम्मीदवार बनाया। नाथ सिंह पूर्व प्रधान चकिया। जीत तो हम लोग सुनिश्चित कर दिए हैं, पहले टिकट का केवल इंतजार। यहाँ बलिया विधानसभा में प्रथम आगमन हुआ है। हम लोग सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बलिया विधानसभा में पिछले वोट से अधिक वोट से यहाँ जिताएंगे। तो जिस बीजेपी के तो एकदम एक ही है, एक लेखा से मान लीजिए, तो उससे कहीं पीछे नहीं हटेंगे।
इसके पहले भी सांसद रहे हैं, जो भी कहे हैं सो किए हैं। उनके पिताजी चुनाव जीतेंगे, कम से कम जीतेंगे तो 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। तो जो कुशल वो आए थे हरिशंकर तिवारी के लड़के चुनाव लड़ने के लिए हैं, तो उसका इतिहास बदला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की बुलडोजर यात्रा शहर के साराकांडा इलाके से निकली। रैली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सभा से पहले बिलासपुर में हुई, जिसमें 30 बुलडोजर रैली के रूप में शहर भर में घुमाई गई। इसके बाद इलाकों से निकली अलग अलग बुलडोजर यात्रा के सभी बुलडोजर सभा में ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत बुलडोजर बिलासपुर के भतरी इंडोर स्टेडियम में होगा। नवीनतम अपडेट के अनुसार पूर्व विधायक आनंद सिंह, जो वर्तमान में जेल में सजा काट रहा है, हाल ही में बीमार हो गई और जिसके कारण अधिकारियों को चिकित्सा देखभाल के लिए उन्हें पटना के एक अस्पताल में स्थानांतरित कराना पड़ा। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें किडनी की समस्या हो गई, जिसके लिए तत्काल इलाज और निगरानी की ज़रूरत है। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के जोई के मैदान में हुई जनसभा बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंचने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती का बसपा पथ अधिकारियों ने किया स्वागत। बीएसपी प्रत्याशी मोजाहिद हुसैन के लिए किया वोटों की अपील। स्वागत करते हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। यहाँ के हमारे प्रत्याशी कुमारी मायावती जी, जो दलितों की नेता, पिछड़ों की। बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश की बीती दिन हार्ट अटैक से दिल्ली के एक अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। देर रात उनका पार्थिव शहर उनके पैतृक निवास गांव रातूपुरा तहसील ठाकुर द्वारा पहुंचाया गया। आज दिवंगत प्रत्याशी सर्वेश को डिप्टी सीएम राजेश पठाक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने श्रद्धांजलि दी। अभी के लिए इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।